नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 24 अगस्त के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू यूजी छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने बीएड की काउंसलिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो है वो जारी करा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने एचपी टैट का जो परीक्षा परिणाम है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब साल में 2 बार होंगी बोर्ड की परीक्षाएं, तो इससे संबंधित भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर शीघ्र होगा नया भर्ती आयोग, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी ने यहाँ पे कुछ एक रिजल्ट्स जो है वो जारी करे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की जो यूजी और पीजी की काउंसलिंग चली हुई है, उससे संबंधित भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर शीघ्र होगा नया भर्ती आयोग का गठन सुखू। तो नए आयोग की रूपरेखा पर सिफारिश देने के लिए गठित दीपक सनन कमेटी ने जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट सौंपी है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की जगह अब नया भर्ती आयोग जो है वो बनेगा, और इसके लिए जो अधिसूचना है वो जल्दी ही यहाँ पे जारी हो जाएगी, और यहाँ पे आप लोगों को जल्दी ही ये नया आयोग देखने को जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित रहने वाला है। तो साल में अब 2 बार होंगी बोर्ड की परीक्षाएं, नई शिक्षा नीति लागू, 12वीं के छात्रों को पढ़नी होगी 2 भाषाएं। तो बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है, अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप छात्रों के लिए नया करिकुलम और फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। इसमें छात्रों की समझ और उनके कौशल का विकास होगा। छात्रों को परीक्षा पास करने के 2 मौके मिलेंगे। नए सिलेबस में जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की को भी यहाँ पे शामिल किया गया है, यानी कि सीबीएसई भी इसमें आएगा। सीबीएसई सहित विभिन्न राज्य बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा साल में अब जो है वो 2 बार होंगी। परीक्षा टर्म वाइज नहीं होंगी। जिस परीक्षा में छात्र के नंबर अच्छे होंगे वही आगे मान्य होंगे। शिक्षा मंत्रालय के नए फ्रेमवर्क में कहा गया है कि बोर्ड पेपर के लिए परीक्षण डेवलपर्स और मूल्यांकनकर्ताओं को इस कार्य को करने से पहले विश्वविद्यालय प्रमाणित पाठ्यक्रमों से गुजरना होगा। शिक्षा मंत्रालय ने आगे कहा है 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को 2 भाषाएं भी पढ़नी होगी, जिसमें कम से कम एक भारतीय भाषा जो है वो हो। तो ये नई शिक्षा नीति जो है वो यहाँ पे 2024 से लागू हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी टैट से संबंधित रहने वाला है। तो पिछले कल जो है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने एचपी टैट का परीक्षा परिणाम जो है वो जारी कर दिया है, और ये परीक्षा परिणाम अब तक का सबसे खराब परीक्षा परिणाम यहाँ पे रहा। तो एक भी विषय में विद्यार्थियों की पास प्रतिशत 25% से आगे नहीं बढ़ पाई है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 7 विषयों पर ली गई एचपी टैट परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा अब तक ली गई जितनी भी टैट परीक्षाएं थी उनमें सबसे खराब परिणाम जो है वो रहा। इस परिणाम के तहत एक भी विषय में अभ्यर्थियों की पास प्रतिशत जो है वो 25% से ज़्यादा नहीं हो पाई है। सभी विषयों में पास प्रतिशत 25% से कम रही है। मात्र टीजीटी मेडिकल की पास प्रतिशत 22.5 रही है, और ये जो रिजल्ट है वो अब तक का सबसे ख़राब रिजल्ट रहा है। यहाँ पे कुछ एक अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स भी मिले थे। तो टीजीटी नॉन मेडिकल के अभ्यर्थियों को जो है वो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इसी के साथ पंजाबी विषय में भी जो है वो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिले थे, और एलटी में भी जो है वो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स जो है वो अभ्यर्थियों को दिए गए थे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने एमबीए, एमसीए और एमएससी के लिए जो है वो काउंसलिंग का आयोजित करवाई, जिसमें जो है वो मेरिट बेस के आधार पर 319 सीटें जो है वो भरी गई। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में एमबीए, एमसीए, एमबीए टूरिज्म, एमटेक, एमएससी फिजिक्स, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, इसी के साथ एमएससी जो आपकी योगा डिप्लोमा था
उसमें जो है वो ये काउंसलिंग करवाई गई। इन काउंसलिंग में जो है वो 319 अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर सीटें बांटी गई हैं। अब इन अभ्यर्थियों को बोला गया है कि वो 26 अगस्त शाम 4 बजे तक जो है वो जो भी कॉलेज उनको अलॉट हुए हैं वहाँ पे उनको जो है वो रिपोर्ट करनी होगी और एडमिशन लेनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सीट को यहाँ पे खाली जो है वो मान लिया जाएगा। इसी के साथ बीटेक और बी फार्मेसी लेटर एंट्री की जो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग है वो यहाँ पे 25 अगस्त को आयोजित करवाई जाएगी। बीटेक लेटर एंट्री की स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी कैंपस में होगी, जबकि बी फार्मेसी की काउंसलिंग जो है वो जो भी शिक्षण संस्थान है उनमें जो है वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू यूजी के छात्रों से संबंधित रहने वाला है। तो एचपीयू ने यूजी के छात्रों को यहाँ पे एक और मौका दिया है। तो यूजी में आप जो है वो 30 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे। तो एचपीयू के अपडेटेड जितने भी सरकारी और निजी कॉलेजेस हैं उन विद्यार्थियों को यहाँ पे राहत दी है और ये सभी विद्यार्थी जो है वो 30 अगस्त तक जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला था जहाँ पे भी जो है वो छात्र 30 तक जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो हिमाचल में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप जो है वो यूजी क्लासेस में 30 तक जो है वो एडमिशन मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने बीएड काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी करा है। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो बीएड की काउंसलिंग है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ही करवाएगी, यानी कि यहाँ पे कंबाइन बीएड की काउंसलिंग होगी। तो जो भी बीएड की काउंसलिंग है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ही करवाएगी और इसके रिगार्डिंग आप लोगों को जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे रोस्टर जो है वो तैयार हो गया है। अब सितंबर फर्स्ट वीक में जो है वो मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी हो जाएगी और उसके बाद जो है वो काउंसलिंग यहाँ पे आयोजित होगी और इस बार भी जो काउंसलिंग है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ही करवाएगी। तो आप लोग जो है वो हिमाचल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जो है विजिट करते रहो और बाकी अगर यहाँ पे काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के कुछ एक अन्य इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुए हैं। तो जो आपके एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं 23 और 24 का, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो आया हुआ है। इसी के साथ MBA प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी यहाँ पर जारी हुई हैं। इसी के साथ BEd काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है जो मैंने अभी आपको बता दिया। और साथ में ही यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने PG की काउंसलिंग के लिए जो शेड्यूल है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू के कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की बात करें तो एचपीयू ने भी यहाँ पे जो यूजी की क्लासेस में एडमिशन लेने की लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी करा है। इसी के साथ यहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक्स की जो नॉन सब्सिडाइज सीट्स थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर धर्मशाला की, उनकी मेरिट लिस्ट जारी हुई है। हिस्ट्री की भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हुई है। इसी के साथ बीटेक ओपन राउंड काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे जारी हो गई है और साथ में आपकी LLB की जो नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं उनकी मेरिट लिस्ट भी जारी हुई है। इसी के साथ यहाँ पे एचपीयू ने एक रिजल्ट भी जारी करा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो एचपीयू है उन्होंने MDS फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी कर दिया है। तो जो भी MDS फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो एचपीयू की वेबसाइट पर जाके अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।